हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि लाइट हमारा कैसे रिफ्रैक्ट करती है मीडियम में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मीडियम, यानी कि रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम। हिंदी में बोल लेंगे तो विरल माध्यम, सघन माध्यम क्या होता है, जब लाइट हमारा मीडियम में ट्रैवल करती है तो कैसे रिएक्ट करती है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने देखा था, यानी कि प्रकाश का परावर्तन में हम लोगों ने देखा था कि हमारा लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, और किसी भी प्लेन मिरर पे वो टकराती है तो क्या करती है, वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक चली जाती है। यानी कि मान लीजिए कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई वस्तु है, तो यहाँ से यदि लाइट आके टकराती है तो वो क्या होती है, यहाँ से टकराने के बाद वो इसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक चली जाती है। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता है, और हम लोग अभी भी जानते हैं कि हमारा जो प्रकाश का किरण होता है वो सीधी रेखा पर चलता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और उसका जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ओके, तो ऐसा तब होता है जब उसका मीडियम जो है सिंगल मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा हो, यानी कि रे ऑफ लाइट जब सिंगल मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, और दूसरी बात, अब जब मेरा मीडियम चेंज होगा, यानी कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आता है। उसी चेंज के डायरेक्शन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के ड्यूरेशन में हमारा उसके कुछ डायरेक्शन में चेंज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जब यह एक माध्यम से दूसरे में जाता है स्पष्ट रूप से प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि टोटली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब मेरा रे ऑफ लाइट जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से देखते हैं कि कैसा हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक मीडियम है, यानी कि एक ग्लास ब्लॉक ले लिया हम लोग। ठीक है, ग्लास ब्लॉक है जो कांच है। ठीक है, कांच ले लिए, कांच के ऊपर क्या है, एयर है, कांच के नीचे भी एयर है। तो ये दो मीडियम हो गया हमारा, एयर क्या हो गया, एक माध्यम हो गया, और ग्लास ब्लॉक क्या हो गया, एक दूसरा माध्यम हो गया। तो देखिए रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई तो हम लोग क्या जानते हैं, ये मेरा क्या है, पॉलिश्ड सरफेस नहीं है। पॉलिश्ड सरफेस यदि रहता तो यहां से टकराता और फिर वो वापस चला जाता। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अपवर्तन। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहां से आके टकराएगी। अब हम लोग क्या जानते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है लाइट, तो क्या होगा, हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि उसके दिशा में परिवर्तन होगा, उसके दिशा में परिवर्तन होगा। तो अभी देखिए इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो यानी कि इसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होगा, ओरिजिनल डायरेक्शन ये होना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगी, अपने डायरेक्शन से डेविएट कर जाएगी, तो ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा, दूसरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसके डेविएट होने के बाद डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहां से जो इसके डायरेक्शन में चेंज आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखा, जब मीडियम चेंज हुआ वहां पे हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम, यानी कि दो माध्यम का जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री उस वहीं पे हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि इस जगह पे हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन इस दो माध्यम के का जो बीच का जो होता है, दो माध्यम का बिटवीन में बाउंड्री जो होता है, उसी में हमारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण है, और वो कारण यहाँ पे ये है कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर।
हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, जैसे ही हमारा क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि मीडियम जब चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होता है, यानी कि लाइट का स्पीड भी चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, हमारा एयर में जो है, हम लोग अभी पढ़े, ये एयर में अप्रोक्सीमेटली जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो एयर का बात हो गया। अब जब हम लोग ग्लास का बात करेंगे तो ग्लास का स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ग्लास में हमारा लाइट का स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा स्पीड ऑफ लाइट का। तो इसी स्पीड ऑफ लाइट के डिफरेंस के कारण हमारा इस जगह पे, बाउंड्री पे हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। गति में चेंज आने के कारण, गति में बदलाव आने के कारण ही हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। ओके, अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक एयर मीडियम है और हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास ब्लॉक मीडियम है। ठीक है, तो एयर का कुछ ना कुछ, एयर में हमारा लाइट का कुछ ना कुछ स्पीड होगा और ग्लास का कुछ ना कुछ स्पीड होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इस दोनों के स्पीड, लाइट के स्पीड के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा इस पॉइंट में हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि उस पॉइंट पे उतना ही ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब सुनिए, अब हिंदी में बता दे रहे हैं कि इस दोनों माध्यम का, इस दोनों यहाँ पे जो अलग अलग माध्यम है, इस दोनों माध्यम में हमारा जो लाइट का जो गति है वो अलग अलग है। तो इस लाइट का जो गति होगा, प्रकाश का जो गति होगा, जितना ज्यादा उसका डिफरेंस होगा इस दोनों के बीच में, उतना ही ज्यादा इस पॉइंट में हमारा क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। ओके, चलिए, तो ये सारा बात रहा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अभी हम लोग मीडियम के बारे में बात कर रहे थे, तो पता करते हैं कि मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो माध्यम के जनरली दो टाइप्स होते हैं, पहला रैरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। अब ये रैरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होगा, इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पता लगाएंगे कि इसको कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा रैरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं रैरर मीडियम का। तो अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रैरर मीडियम। और हिंदी में बोले तो एक माध्यम जिसमें प्रकाश की गति अधिक होती है उसे विरल माध्यम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या समझे कि जिस मीडियम में, यानी कि जिस माध्यम में आपका प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे रैरर मीडियम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैरर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम। ठीक है, दूसरा क्या होता है डेंसर मीडियम। मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी कि जिस माध्यम में हमारा प्रकाश की गति कम होती है उसे हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है, जिसमें लाइट का स्पीड जो होता है वो कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, अब रैरर मीडियम और डेंसर मीडियम को पता लगाने के लिए जब तक हमारे पास दो नहीं होगा, दो मीडियम नहीं होगा, तब तक हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि किसी को बड़ा और छोटा बताने के लिए क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए, दोनों को कंपेयर करेंगे तभी हम लोग पता लगा पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो उसी तरीके से जब तक हमारे पास दो मीडियम नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि कौन सा रैरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एयर है और दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो एयर होता है उसमें लाइट का स्पीड क्या होता है, अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में आपका होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग ये देख चुके हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एयर में मेरा जो है लाइट का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, और ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक है, कम और ज्यादा के बारे में पता चल गया। अब देखिए, जब हम लोगों को कम और ज्यादा के बारे में पता चल गया लाइट का स्पीड, तो हम लोग जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम, और जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम। तो हम लोगों को मीडियम पता करने के लिए एटलीस्ट 2 मीडियम होना चाहिए, और उसको हम लोग कंपेयर करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा रैरर मीडियम है यानी कि विरल माध्यम है और कौन सा हमारा डेंसर मीडियम है यानी कि सघन माध्यम है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पता लगाते हैं कंपेयर करके।
जैसा कि हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, डायरेक्शन अपना चेंज करती है। अब वो डायरेक्शन कैसे चेंज करती है वो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो मीडियम था, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि जब लाइट हमारा रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक है। यानी कि जब प्रकाश की किरण जब हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो कैसे प्रकाश का अपवर्तन होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, ग्लास स्लैब है, ठीक है। एक हमारे पास ग्लास है, यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। कोई पॉलिश किया हुआ नहीं है किसी भी साइड में, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ग्लास हम लोग है और ऊपर में एयर है। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा रेरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है, यानी कि कौन सा विरल है और कौन सा सघन है। तो एयर क्या हो जाएगा, हमारा एयर में हमारा लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, इसलिए रेरर मीडियम हो जाएगा, यानी कि विरल माध्यम। और ग्लास में लाइट का स्पीड कम होता है तो वो हो जाएगा डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग को पता चल गया कि कौन सा रेरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप लोगों को एक बात याद रखिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, ये इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण। और ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इस पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि अपवर्तन हो रहा है। तो देखिए, अपवर्तन हो रहा है तो ये मेरा अपवर्तन होने के बाद जो मेरा किरण निकला, यानी कि जो रे निकला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए, जो अपवर्तित किरण होती है, जब मेरा क्या हो गया, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो यहाँ पे एक हमारा कोई ना कोई नॉर्मल होगा। नॉर्मल हम लोग खींच सकते हैं, जहां पे जिस पॉइंट पे हमारा रे आके इंसिडेंट करती है उस पॉइंट पे यदि हम लोग परपेंडिकुलर डाल देंगे, यानी कि लंब डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा वो नॉर्मल बन जाएगा। अब देखिए, जब मेरा लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, और यानी कि जो अपवर्तित किरण होगी, वो मेरा ये जो नॉर्मल है उसकी तरफ आके मुड़ेगी। यानी कि देखिए, इस रे ऑफ लाइट का जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो वो क्या कर गई, वो अपने पाथ से डेविएट हो गई, यानी कि बेंड होगी किसकी तरफ आ गई, नॉर्मल की तरफ आ गई। यानी कि जब मेरा लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि वो लंब की ओर झुकेगी, यानी कि लंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है। दूसरे केस में हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा ग्लास है और ये क्या हमारा एयर है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ग्लास होगा वो क्या होगा, मेरा डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। और जो हमारा एयर होगा वो क्या हो जाएगा, रेरर मीडियम होगा, ठीक है। तो जब लाइट रे मेरा डेंसर से रेरर मीडियम में आएगी तो क्या करेगी वो, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये जो लंब है, लंब से क्या होगी, मेरा दूर भागेगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा लाइट है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये अब मेरा इंसिडेंट रे हो जाएगा, यानी कि आपतित किरण हो जाएगा। और इस पॉइंट पे क्या हो गया, मेरा मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि माध्यम चेंज हो रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे अपवर्तन होगा तो देखिए, इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल, यानी कि जो ओरिजिनल मेरा पाथ होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो गया, वो बेंड हो गया। तो बेंड होने के बाद क्या हो गया, ये मेरा नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि जब लाइट मेरा रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो मेरा नॉर्मल की तरफ झुकेगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा अपवर्तित किरण होगा वो लंब की तरफ झुकेगा, ठीक है। दूसरा केस में क्या होगा, जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में मेरा आएगा, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो मेरा जो लाइट है, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे जो होगा मेरा, वो क्या होगा, इस लंब से दूर जाएगा, यानी कि इस नॉर्मल से दूर जाएगा। यानी कि जो मेरा अपवर्तित किरण होगा वो इस लंब से क्या होगा, दूर जाएगा। तो ये दो चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग आगे के जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको सारा कुछ हम लोग क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब लाइट रे हमारा रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, यानी कि जब लाइट रे हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो क्या होता है, ठीक है। और दूसरे केस में हम लोगों ने पढ़ा कि जब लाइट रे हमारा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरण हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो क्या होता है। ये दो केस हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों केस को मिला देंगे, यानी कि जब लाइट रे हमारा रेरर से डेंसर में आएगा, फिर डेंसर से रेरर में आएगा, यानी कि एक ही केस में, यानी कि एक ही बार में मेरा तीनों मीडियम से पास होगा तो क्या होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे तीन मीडियम है, यानी कि एयर, ग्लास और एयर, ठीक है। तीन पार्ट में बट गए हैं,
ठीक है। तो एयर हमारा हो जाएगा रेरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम, ग्लास हमारा हो जाएगा डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम, और ये वाला भी एयर क्या हो जाएगा मेरा रेरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो टर्म्स लिखा हुआ है उस टर्म्स के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है। तो जो मेरा लाइट आया उस लाइट को हम लोग, जो लाइट रे आता है उस लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। जो यानी कि जो किरण आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है। और आपतित किरण और लंब के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण, यानी कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी मीडियम मेरा चेंज होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि जब भी माध्यम चेंज होगा तो यानी कि क्या होगा, मेरा अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन होने के बाद हम लोग जानते हैं कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो जो भी लाइट रे होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, यानी कि जब भी मेरा किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो जो मेरा अपवर्तित किरण होता है वो क्या होता है, मेरा इस लंब की तरफ झुकती है, यानी कि लंब की तरफ झुक गया है। देखिए आप लोग, ये वाला मेरा ओरिजिनल रे है तो वो क्या कर गई, ये इस लंब की तरफ झुक गई यानी कि इस नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है। ठीक है। तो ये बैंड हो गई तो ये मेरा यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे भी मेरा क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पे क्या है, रेरर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आने के बाद यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आता है तो जो मेरा लाइट होता है इसको मान लीजिए हम लोग इंसिडेंट रे कंसिडर करते हैं, यानी कि आपतित किरण कंसिडर करते हैं, और इसको हम लोग अपवर्तित किरण कंसिडर करते हैं, लेते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे लेते हैं। तो क्या करेगी, ये जो मेरा नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा, यानी कि इस लंब से क्या होगा, दूर भागेगा। तो दूर भागेगा तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, ये ओरिजिनल इसका होना चाहिए, तो क्या हो रहा है, ये दूर भाग रहा है, तो दूर भाग गया। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि यहां से लाइट आ रहा है और किस तरीके से निकल रहा है। ठीक है। तो अब देखिए जब मेरा ये तीनों केस एक साथ होगा, यानी कि रेरर से डेंसर और डेंसर से रेरर में होगा, तो इस वाले लाइट को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे ना बोल के इस वाले लाइट को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, यानी कि निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण। ओके। और निर्गत किरण हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इस वाले एंगल पे मेरा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण। ठीक है। और यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जब तीनों केस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसीलिए इस वाले एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंसी यानी कि निर्गत कोण। ठीक है। अब देखिए मेरा ये वाला जो ओरिजिनल रे का पाथ है, यानी कि जो मेरा सही में जो किरण आ रहा था उसका ये वाला दिशा होना चाहिए। ठीक है, ये दिशा होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, मेरा दिशा चेंज होने के, डायरेक्शन चेंज होने के कारण से मेरा क्या हो गया, फाइनली मेरा ये वाला किरण बच रहा है, यानी कि ये रे बच रहा है। तो जो हम लोग एट लास्ट में जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि जो मेरा इंसिडेंट रे था उसका लाइन और जो मेरा इमर्जेंट रे लिख रहा उसका लाइन, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि दोनों रे क्या होगा, मेरा समानांतर होगा, दोनों किरण क्या होगा, मेरा समानांतर होगा। और इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा मेरा, और इस दोनों के जो बीच का दूरी होगा उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पार्श्विक विस्थापन। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब लाइट रे मेरा रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा और डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जब एक साथ होगा तो कौन कौन सा फेनोमेना होगा वो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लोग इसी तरीके का वीडियो का प्रॉफिट लेकर के और अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग कोई भी क्वेश्चन आए पॉलिटेक्निक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, आप लोग पूरा फोड़ सकते हो, आप लोग यानी कि धुआं कर सकते हो, बहुत ही अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हो। जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला है 100+ मार्क्स, एकदम बहुत ही आसानी से आप लोग ला सकते हैं। बस फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट को जानिए, रटिए मत, कॉन्सेप्ट को जानिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन कीजिए। ठीक है।